हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आप सभी के लिए जो भी विद्यार्थी क्लास 10 का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं उनके लिए मैथ्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। आपका पहला प्रश्न है, पाई कैसी संख्या है? तो पाई पाई अपरिमेय संख्या है। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछना था, आप लोग बताइए तो √2 कैसे संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या जो खुद से और एक से विभाजित हो उसे ही बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, 2 आ जाएगा, 3, 5, 5, उसके बाद 7। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर दिया गया है। समीकरण, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होने पर विविध कर, यानी डी का मान क्या होगा? तो डी का मान हमेशा कितना होगा? 0 होगा। बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिए इसको कैसे याद रखिएगा। अगर भी कहीं आपको प्लस प्लस दिखाई दे तो फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाएगा, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। माइनस प्लस दूसरा, माइनस माइनस तीसरा, और प्लस माइनस आ जाएगा चौथा में, ठीक है। तो ये बोल रहा है -3, 5 किस चतुर्थांश में उपस्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए ये दूसरा चतुर्थांश में आ जाएगा। आपका राइट आंसर दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए प्रश्न दे रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। -3, -5 किस चतुर्थांश में उपस्थित है? इस प्रश्न का जवाब कमेंट में बताइएगा। एक और बताइएगा कि -3 और 7 किस चतुर्थांश में उपस्थित है? ये दोनों प्रश्न का उत्तर हमको कमेंट में चाहिए, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो होगा 0, 0। क्या होगा? 0, 0, याद रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान बताना है। तो बहुत ही आसान है, इसका मान 1 होता है। अरे भाई, होता है ना, बराबर में 1 होता है, तो यही बोल रहा है। उसका मान क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, √3 हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखिए ये वृत्त हो गया। अब इसकी सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? तो हो जाएगी व्यास। क्या होगी? व्यास हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर देखिए इतना ही तक रहता तो ये त्रिज्या हो जाती। क्या हो जाती? त्रिज्या। लेकिन बोल रहा है सबसे बड़ी जीवा क्या होगा? व्यास हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिधि क्या होगी? मान लीजिए क्या होगा, वृत्त हो गया, अब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी बोल रहा है ना, इसकी परिधि माने पूरा पास में है, आरी पारी का जो बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री को बाहर से मापा जाता है, उसी प्रकार परिधि हो गया। तो इसको बाहरी से पता करना होगा कि इसकी परिधि क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है परिधि के लिए 2πr। 2 है, पाई का मान हो जाएगा 22/7,
आर का मान यहाँ पे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे दिया गया है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। अब बोलेगा कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 0 होती है। क्या होगा, 0 हो जाएगा। आंकड़े 2 3 5 7 3 5 3 का बहुलक क्या होगा, यहाँ पे बहुलक पूछ रहा है। तो देखिए, अगर इसमें जो भी संख्या ज़्यादा बार आया रहेगा तो उसी को हम बहुलक बताएंगे। देखिए, जैसे अधिक संख्या कौन कौन है, तो 3 हो गया, यहाँ पे 3 बार आया है 3, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुलक। ऐसे याद रखिए, जो भी संख्या ज़्यादा बार आएगा उसे ही बहुलक माना जाएगा। समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का सार व अंतर क्या होगा, सार व अंतर में सभी में अंतर क्या है, तो इसके लिए सूत्र होता है D बराबर होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। यहाँ पे T2 का मान रखिए D बराबर T2, ये हो गया 2 हो गया प्रथम यानी T1 बराबर 2 हो गया, T2 का मान 4, T3 का मान 6 हो गया। ठीक है, तो देखिए T2 यानी 4 माइनस 2, अब यहाँ पे T3 यानी 6 और T2 माइनस 4। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 में से आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब दोनों में अंतर 2 है, तो इसके आने वाला भी संख्या का अंतर 2 ही होगा। तो यही बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में दिया गया इतना नंबर का सार व अंतर यानी सभी में अंतर क्या है, तो 2 है। क्या है, 2 है, याद रखिएगा इसे। यदि 2 sin थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान हमको बताना है, थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए sin थीटा बराबर 1 है, इधर ये बट्टा में 2 चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुना में है, तो sin थीटा, अब साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जाएगा थीटा, और थीटा का मान 30 आ जाएगा, 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका राइट आंसर 30 डिग्री। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 हो तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ देना तो जो दिया गया है उसको स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1:4। देखिए 1:4 दिया गया है आपका राइट आंसर। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद x² -2 के शून्य क्या होगा, तो बराबर में 0 मान लीजिए, तो देखिए शून्य क्या होगा, x माइनस में 2 है तो इधर प्लस में 2 आ जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे रूट अंडर चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा √2 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यदि समीकरण का निकाय kx + 3y = 1 और 12x + ky = 2 के अनंत हल हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, देखिए फर्स्ट वाले के नीचे लिख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, x को छोड़ के फिर बराबर दीजिए, यहाँ पे 3 है तो 3 अब बट्टा में, अब फिर यहाँ पे y हटाइए, नीचे का आ जाएगा k, तो वही बोल रहा है। अब इसे तिर्यक गुना कर लीजिए। ठीक है, या चाहे तो
आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा कितना 2। तो डायरेक्ट अब किसी को एक को ले लीजिए, अब जिधर से भी गुना कीजिएगा उसका मान सेम ही आएगा। अब तिर्यक इसमें गुना कीजिए तो हो जाएगा k², इधर हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 12×36 होता है ना। अब देखिए ये हटाइएगा स्क्वायर तो इधर रूट चढ़ेगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चाहे ये दोनों को लीजिएगा तो k, अब तिर्यक गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है sec² थीटा -1, इसका मान क्या होगा, तो ये तो फॉर्मूला है tan² थीटा हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे tan² थीटा। आपका अंतिम प्रश्न है यानी लास्ट प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्राकृतिक संख्या आपको तो पता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ले लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसे जोड़िएगा, कितना संख्या है तो 5, अब जोड़िएगा तो कितना आएगा देखिए 9 3 12, 12 2 14 1 15, 15 और नीचे है 5, 5 3 15, तो आपका माध्य कितना आ जाएगा 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।